हां, वाजवा वाजवा, मागणं पण आल्या तरी चालेल. काय होतं या पुण्यातल्या कुठलाही कार्यक्रम करत असताना जोपर्यंत आपल्या पुणेकरांची टाळी कानावर येत नाही ना, तोवर उत्साहच येत नाही भाग आहे बोलायचा. त्यामुळे तुम्ही जोरदार टाळ्या वाजवल्या की जरा मजा येते. या टाळ्यांसाठी भाऊसाहेब पाटणकरांचा एक शेर आठवतोय, तो तुमच्या सगळ्यांसाठी म्हणते आज. दोस्त हो मैफल आपली रंगण्या जर का हवी, दोस्त हो मैफल आपुली रंगण्या जर का हवी, आम्हा नको सौजन्य तुमची जिंदा दिली नुसती हवी. आम्हा नको सौजन्य तुमची जिंदा दिली नुसती हवी. ऐसे जरी नक्कीच, आत्मविश्वास पहा शायरचा, ऐसे जरी नक्कीच घेऊ तुमच्या मुखाने वाहवा, तीही अशी ज्या वाहवाला द्यावी आम्हीही वाहवा. आता पुण्यातच आहोत आणि कवितेनं सुरुवात झाली आहे, तर मला वाटतं वेळ बघून तुम्हाला परिचित असणाऱ्या आवाजामध्ये आपण पुढच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करूयात. नमस्कार, आकाशवाणीचं हे पुणे केंद्र. सायंकाळचे 6 वाजता आहेत. सुरुवात करूयात स्वास्थ्यमच्या शेवटच्या दिवसाच्या शेवटच्या सत्राला. आता आपण सुरू करायला हरकत, मला वाटतं आता कार्यक्रमाला सुरुवात करायला हरकत नाही. आमच्याकडून आमच्या आयोजकांकडून संयोजकांकडून आम्हाला ग्रीन सिग्नल आहे. सर्वात आधी जमलेल्या तमाम पुणेकर रसिक प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत. मी योगेश देशपांडे आणि मी वसुंधरा काशीकर मनपूर्वक स्वागत करतो. गेले 3 दिवस सकाळ स्वास्थ्यम हा जो उपक्रम आम्ही पुण्यामध्ये राबवतो आहे, मला वाटतं रोजच्या दैनिक सकाळमध्ये तुम्ही प्रत्येकानं ह्या उपक्रमाविषयी वाचलं असेल, त्याच्याविषयी माहिती घेतली असेल. पण पुन्हा एकदा तुमच्यापर्यंत हा उत्सव का आणि कशासाठी म्हणून वेगळ्या धर्तीवर घेऊन जाणारा होता आणि उत्तम पद्धतीनं पुणेकरांना आवश्यक असणाऱ्या विषयावर झालेला इव्हेंट होता, याविषयी सांगायला नक्की आवडेल. 9 तारखेला म्हणजे गेल्या शुक्रवारी 2 दिवसापूर्वी कार्यक्रमाचा शुभारंभ झाला. त्यामध्ये जगप्रसिद्ध मी म्हणीन असे मार्गदर्शक जे रामायण आणि महाभारतातील कथांमधून आजच्या जीवनशैलीसाठी सुद्धा महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या गोष्टींविषयी अत्यंत जबरदस्त असं मार्गदर्शन करून गेले. ते म्हणजे श्री कुमार विश्वास यांचं पहिल्या सत्रामध्ये पहिल्या दिवशी खरं तर समुपदेशन झालं असं मी म्हणेन. त्याच कार्यक्रमानंतर दुसरा दिवस जो होता त्यामध्ये सर्वेश शशी असतील, राजेंद्र बर्वे असतील किंवा फाईट मास्टर मार्शल आर्ट्सचं महत्त्व सांगणारे चीता शेट्टी असतील, सर्वांना परिचित असणाऱ्या सोशल मीडियामुळे सातत्यानं भेटत असणाऱ्या सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी यांनीसुद्धा योग या शास्त्राविषयी काही प्रात्यक्षिकं, त्याचं महत्त्व हे विशद करून सांगणारा अत्यंत जबरदस्त कार्यक्रम केला. याबरोबरीनं आज तिसरा दिवस सुरू करण्यापूर्वी आम्ही कालच्या संध्याकाळच्या संगीत महोत्सवातून अजून बाहेर यायचो. इतकी जबरदस्त संध्याकाळ जी झाली ती म्हणजे सूफी संगीतानं काल सुरुवात झाली. रुहानी सिस्टर्स या 2 गायिकांनी खरं तर सूफी संगीतातून आपल्या मानसिक स्वास्थ्यावर किती सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो याविषयीचं खरं तर सादरीकरण त्यांनी केलं. आणि त्याची विशेष बाब मी पुन्हा एकदा नमूद करतो, ती म्हणजे रुहानी सिस्टर्स यांनी परदेशामध्ये भरपूर कार्यक्रम केले आहेत, भारतामध्ये विविध ठिकाणी भरपूर कार्यक्रम केले आहेत. पण पुण्यामध्ये त्यांची कार्यक्रम करण्याची इच्छा होती आणि ती कार्यक्रम करण्याची इच्छा आपल्या सकाळच्या स्वास्थ्यमच्या उपक्रमामध्ये पूर्ण झाली. आणि त्यांनी पुण्यात आल्यापासून आम्हाला सांगितलं होतं की आम्हाला प्रचंड दडपण आहे, कारण आम्हाला पुणेकरांसमोर कला सादर करायची आहे. सो ही मानसिकता ठेवून ज्यावेळी त्या दोघीजणी आल्या आणि त्यांनी सूफी संगीताची मैफिल काल जागवली, एका उंचीवर घेऊन जाणारा हा कार्यक्रम स्वास्थ्यमचा कालच्या दुसऱ्या दिवशी त्याचा समारोप झाला उस्ताद राशीद खान यांच्या गायकीनं. आणि अर्थात उस्ताद राशीद खान यांनी तो उंचावर गेलेला आलेख जो आहे या स्वास्थ्यमचा, त्याची खऱ्या अर्थानं इंद्रधनुष्यामध्ये तब्दिली केली आणि तो स्वास्थ्यमचा उपक्रम अत्यंत वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवला असं मी म्हणेन. आज सकाळी तिसरा दिवस स्वास्थ्यमचा जेव्हा उजाडला त्यावेळी डॉक्टर हंसाजी या योग साधक, योग प्रशिक्षक, योग गुरु यांनी आपल्याला काही प्रात्यक्षिकांसह या ठिकाणी सादरीकरण करून दाखवलं. आणि आपल्या रोजच्या जगण्यामध्ये हे योगशास्त्र किती महत्त्वाचं आहे किंवा या योगशास्त्राविषयी
जागरूकता असणं किती गरजेचं आहे याविषयी त्यांनी आज सुंदर मार्गदर्शन केलं. त्याचबरोबरीनं दुसऱ्या सत्रामध्ये गौरांग दास यांनी त्यांचे अनुभव कथन केलं, त्यानंतर भगवद्गीतेचं महत्त्व सांगितलं आणि एस्केप फॉर्म्युला काय असतो आपली जीवनशैली सुधारण्यासाठी किंवा मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी, त्या एस्केप फॉर्म्युलाविषयी आपल्याला माहिती दिली. नंतर मग खऱ्या अर्थानं म्हणजे तरुणाईचं मानबिंदू असणारे रितेश देशमुख आणि जेनेलिया देशमुख या ठिकाणी आले मंचावर. त्यांनी त्यांची उपस्थिती त्यांच्या पद्धतीनं लाफ्टर हा किती महत्त्वाचा एलिमेंट आहे आपल्या आरोग्यासाठी आणि मानसिक संतुलनासाठी याचं प्रत्यक्ष दर्शन इथे घडवलं. मी आणि वसुंधरानी त्यांना शक्य तेवढं बोलतं केलं आणि त्यांच्याकडनं ती माहिती सगळी काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. ते त्यांच्या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी जरी आले असले तरी मुख्य उद्देश हा स्वास्थ्यम कार्यक्रमाचा होता. आणि आता या शेवटच्या सत्राकडे आपण वळतो. मी वसुंधराला विनंती करतो की त्याविषयी तिने आता सूत्र घ्यावीत. श्री एम सर आहेत आज शेवटच्या सत्रात मार्गदर्शन करणार आहे आणि मी म्हटलं तसं अतिशय मौलिक आपल्याला काहीतरी मिळेल ही 100% खात्री है. मैं गुजारिश करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि श्री एम सर जी को और माननीय श्री अभिजीत पवार सर जी को कि वे मंच पर आए, मंच पर पधारे. जोरदार तालियों से आज के प्रमुख मार्गदर्शक जो हैं उनका हम स्वागत करते हैं. मैं अनुरोध करती हूँ कि दीप प्रज्वलन और महाअवतार बाबाजी और श्री गुरु बालाजी तांबे इनकी तस्वीर को हम पुष्पार्पण करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे. दीप प्रज्वलन. श्री एम सर और श्री अभिजीत पवार सर, इन दोनों के शुभ हाथों से हम आज के इस स्वास्थ्यम उपक्रम के आखिरी सत्र का दीप प्रज्वलन करते हैं और आज की समारोह की शुरुआत करते हैं. दो प्रतिमाएं, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं मंच पर. एक है श्री गुरु बालाजी तांबे और दूसरे महाअवतार बाबाजी. आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री एम सर, उनका हम स्वास्थ्यम की ओर से, सकाळ माध्यम समूह की ओर से और पूरी पुणेकर के ओर से सम्मान करते हैं. पुष्पगुच्छ और सम्मान चिन्ह देकर मैं श्री अभिजीत सर से विनती करता हूं कि वे श्री एम सर को सम्मानित करें इस स्वास्थ्यम उपक्रम के मंच से. ये सम्मान सकाळ माध्यम समूह, स्वास्थ्यम और आप सभी पुणेकर दर्शकों की ओर से. उनके सम्मान के बाद मैं मेरी को होस्ट वसुंधरा से विनती करता हूं कि वे उनका परिचय कर दें. कुछ आत्माओं को जन्म मृत्यु से परे रखते हुए उन्हें मानव के आध्यात्मिक कल्याण हेतु पृथ्वी तल पर उतारा जाता है. आज हमारे बीच ऐसी ही एक दिव्य आत्मा, ईश्वर का पुत्र कहलाने की उच्चतम आध्यात्मिक पात्रता रखने वाले श्री एम सर उपस्थित है. मात्र 9 वर्ष की आयु में जिन्हें महाअवतार बाबाजी और महेश्वरनाथ बाबाजी ने क्रिया योग की शिक्षा देने के लिए चुना. 18 साल की आयु में हिमालय भ्रमण के दौरान उन्हें कई पारलौकिक अनुभव हुए. आज सत्संग फाउंडेशन के माध्यम से श्री एम सर संसार के अंधियारे में खोए हुए सामान्य मानवों को मुमुक्षु में रूपांतरित करने के लिए क्रिया योग की शिक्षा दे रहे हैं. बी एज ट्रुथफुल एज यू कैन जैसे सरल उद्गार कहने वाले श्री एम सर संसार छोड़ने की बात नहीं करते, वे संसार में रहकर मोक्ष की राह दिखाने वाले रहनुमा का मानव रूप है.
लोगों के सवालों का श्री एम सर अपनी विनोद प्रचुर मधुर वाणी से जवाब देते हैं। उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को वे माँ की तरह अपनी अध्यात्म छाया में लेते हैं। अप्रेंटिसशिप विथ हिमालयन गुरु, द जर्नी कंटिन्यूज, योग फॉर द गॉडलेस, विजडम ऑफ द ऋषिज, शून्य, ऐसी कई किताबें श्री एम सर द्वारा लिखित आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है। उनके आज के विषय पर संक्षेप में कहना चाहूँगी, नहीं नाउम्मीद इकबाल अपने किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो यह ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है साकी। निराश नहीं हूँ मैं अपने बंजर खेत से, ज़रा नम हो जाए, जितने तुम अकड़े उतने ही तुम बंजर खेत हो जाओगे। जितने तुम नम हुए उतने ही तुम्हारे भीतर सृजन की क्षमता है। जितने तुम विनम्र हुए उतनी संभावना तुम्हारे भीतर से प्रकट होगी। निंदक और योग तुम्हें नम कर जा सकता है। योग अनंत क्षमताओं का मार्ग, इसी विषय पर आज श्री एम सर हमें संबोधित करने जा रहे हैं। मैं अनुरोध करती हूँ कि श्री एम सर हमें अनंत संभावनाओं का मार्ग दिखलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो आज का विषय, मैं हिंदी में बोलूं कि अंग्रेजी में बोलूं? मेरी हिंदी दोनों मिक्स कर देंगे, ये अच्छा है। तो आज का विषय है, वो विषय मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ कि द योगिक वे टू, मैं उसको अलग से प्रेजेंट करूँगा आपके सामने, द योगिक वे टू डीलिमिट योर माइंड। जब स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड में थे तो किसी ने उनको बोला कि जो मेडिटेशन आप सिखा रहे हैं, हमें लगता है कि ये एक तरह का हिप्नोसिस है, सेल्फ हिप्नोसिस है, ऑटो हिप्नोसिस। स्वामी जी ने उनको कहा कि भाई ये ऑटो हिप्नोसिस नहीं है, ये डी हिप्नोसिस है। मतलब बचपन से हमें हिप्नोटाइज करके बोला गया है कि तुम बड़े लिमिटेड हो, तुम इस आदमी के बच्चे हो, तुम्हारा बैकग्राउंड ये है, ये हमारा लिमिटेशन, हमारा हिप्नोसिस है। सारी ज़िंदगी हम ये हिप्नोटिक ट्रांस में ही जीते हैं क्योंकि हमारा आइडेंटिटी दिया गया है। योग क्या है, ध्यान क्या है, उसको डीलिमिट करें। मतलब ये समझें कि मैं जो लोग कहते हैं वो नहीं हूँ, मगर एसेंस में मैं आत्मा हूँ। और अगर आत्मा हो तो आत्मा में इन्फिनिट पोटेंशियल भी हो सकता है, मगर वहाँ पहुँचने के लिए पहले फिजिकल बॉडी और माइंड को हैंडल करके ही आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए योग का इम्पोर्टेंस, योग का मतलब ये नहीं है कि खाली आसन करें या प्राणायाम करें, ये भी योग है, ये नहीं कि नहीं है। योग का मतलब है कि जो साधना से हम अपने माइंड को डीलिमिट करके, कंडीशनिंग पूरा ख़त्म करके एकदम साफ सुथरा और शांत बनाएं, तो क्या होता है, ऐसा मन जो होता है वो कैवल्य स्थिति में जाता है। अब योग दर्शन में मोक्ष नहीं कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। तो कैवल्य का मतलब क्या है? कैवल्य का रूट है केवलम, एक ही। तो पूरे जो डिफरेंसेस हैं और डिसयूनिटी है और सेपरेशन है, इसको सब ख़त्म करके एक यूनिटी में मन पहुंच जाता है, उसको कैवल्य के। जब वो मन वहाँ पहुँच जाता है तो वो ऑर्डिनरी मन नहीं रहता है, फिर वो अपने आप पुरुष ही बन जाता है। समझिए कि पुरुष का छाया बन जाता है, पुरुष तो नहीं मगर पुरुष का छाया बन जाता है। अब ये भी सोच लीजिए कि पुरुष जो है वो कोई मेल वाक्य नहीं है, पुरुष एक स्पिरिचुअल वाक्य है। ऐसा नहीं है कि जो भी योगा करे, स्त्री हो पुरुष हो, वो कैवल्य में अपने आप को पुरुष समझता है। पुरुष मतलब मेल नहीं है, परमात्मा है।
तो ये जो जर्नी है, जहाँ हम माइंड को साफ करके, कंट्रोल करके, उसके अंदर के वृत्ति जो है सबको निकाल के आगे बढ़ेंगे, यह साधना है। और साधना का जो एम है, साधना का जो कल्मिनेशन है, उसको कहेंगे कैवल्य, समाधि। तो मैं धीरे धीरे, आपको योग विषय है तो धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ूंगा। मगर उसके पहले ये कहना चाहता हूँ, योग जो है वो खाली सन्यासी लोगों के लिए नहीं है। ऐसा तो सन्यास बड़ी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं भी गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। मगर योग जो है वो कोई स्पेशल कम्युनिटी या कोई स्पेशल आश्रम के लिए नहीं है, हर आदमी के लिए है। बाबा जी ने मुझे एक काम दिया, बोला तुम बाहर जाके सबको समझाओ कि योग हर आदमी के लिए करना चाहिए और वो कोई स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए नहीं है। यही मैं करता जा रहा हूँ। तो आप संसार में रह के, छोड़ के नहीं, संसार छोड़ के नहीं, संसार में रह के संसार के जो प्रॉब्लम्स है उसको सामना करते हुए अगर आप मन को ठीक कर सकते हो तो ये योग है। अब देखिए, भगवत गीता में हर अध्याय को योग कहा जाता है। तो उसका मतलब है कि योग खाली अष्टांग योग नहीं है। योग बहुत बड़ी चीज़ है। वो ये साधना है जिससे आदमी अपने आप को आत्मा करके पहचानता है। शरीर नहीं, मन नहीं, उसके ऊपर क्या है, आत्मा है। तो ये समझ में आता है, उसी को योग कहते हैं। अच्छा, अब पहला अध्याय क्या है भगवत गीता का, नाम बताइए। अर्जुन विषाद योगा। उसका मतलब क्या है? योगा ऑफ अर्जुनाज अनहैप्पीनेस, योगा ऑफ अर्जुनाज डाउट्स, योगा ऑफ अर्जुनाज अनसर्टनिटीज। संस्कृत में विषाद एक वर्ड जो है उसके बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। योगा ऑफ अर्जुना सॉरो। क्यों पहला चैप्टर इसको ऐसा लगाए हैं, ये टाइटल क्यों दिए हैं? क्योंकि हर आदमी जनरली कोई सॉरो या कोई ऑब्स्टेकल या कोई अनसर्टनिटी आती है तभी आगे बढ़ना चाहता है, तभी आगे सोचता है, नहीं तो नहीं सोचता है। आप देखिए, खाना पीना है, घर है, सब है, कोई तकलीफ नहीं है तो आदमी क्या करेगा? योगा क्यों करना है, मैं तो खुश हूँ। जब कोई तकलीफ आती है तब आदमी सोचने लगता है कि भैया ये ज़िंदगी इतनी है क्या, और क्या आगे कुछ है क्या? ऐसा गुरु नानक ने कहा ग्रंथ साहिब में, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। मतलब सुख है तो कोई नहीं करता है, दुख होता है तब सोचने लगता है आगे कुछ है क्या, खाली इतनी है क्या ज़िंदगी। तो इसलिए अर्जुन विषाद योग के नाम से पहला चैप्टर वेद व्यास ने लिखा भगवत गीता का, और फिर वहाँ से सांख्या, कर्मा एंड सो ऑन, ध्यान योगा लेके आखिर संन्यास योग तक हर अध्याय है। अब इसमें 18 अध्याय है भगवत गीता में, और 18 अध्याय में अलग अलग किस्म से कोई रास्ते से भी जाके हम सत्य पे पहुंच सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है भगवत गीता। भक्ति योग है, ज्ञान योग है, अभ्यास योग है, बहुत ये सब योग जो हैं ये सब मेथड्स हैं, साधना है। हर आदमी को एक सूट नहीं कर सकता है, अलग अलग आदमी को अलग अलग साधना सूट होती है। जैसा कोई आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो एक तरह का साधना है, अभ्यास योगा। दूसरे जो हैं भक्त हैं, वो भक्ति योगा से जाते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान में विश्वास भी नहीं करते मगर अच्छे काम करते हैं लोगों के लिए, ये कर्मयोगी हैं। और ऐसे लोग हैं जो ध्यान करते हैं, वो ध्यान योगी हैं। ये नहीं कहा जाता है कि ये कम है और ज़्यादा है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आदमी का जो मेंटालिटी और बैकग्राउंड है उसके हिसाब से साधना अलग अलग से दिया गया है। मगर सबसे अच्छी चीज़ है कि ये समझ लेना चाहिए कि हमारा मन जो है वो बड़ा लिमिटेड है, उसको अनलिमिट करने का तरीका क्या है, ये योग है। तो इसके लिए प्रैक्टिकल टेक्स्ट जो अपने पास, ऐसा तो योग के बारे में उपनिषद में भी लिखा गया है। 2000 साल पहले
कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के जो संहिता है उसमें जो उपनिषद हैं उसमें योगोपनिषद है, 50 योगोपनिषद है। बाद में जो योग के बारे लिटरेचर जो आया है वो पूरा पहले आप योगोपनिषद में देख सकते हैं, मगर इसको सिस्टमेटाइज करके किसी ने बनाया वो पतंजलि था। पतंजलि ने जो योग के बारे में नॉलेज था इसको एनालाइज करके सिस्टमैटिकली प्रैक्टिस करने के लिए ये किताब उन्होंने तैयार किया जिसका नाम है योग सूत्र। सूत्र का मतलब है अफॉरिज्म, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है क्योंकि वो बड़ी टाइटली एडिटेड होती है। तो पतंजलि ने योग सिस्टम को, मैं भक्ति योग की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ज्ञान योग की बात नहीं कर, अभ्यास योग के बारे में कर। इसका मतलब नहीं है कि अभ्यास योग सुपीरियर है और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो बात मैं कर रहा हूँ वो अभ्यास योग के बारे में है। अभ्यास योग क्या है? पतंजलि ने उसको सिस्टमेटाइज करके अलग अलग सेक्शन बनाए, 8 सेक्शन बनाए, इसलिए उसको अष्टांग योग कहते हैं। मगर आपको मालूम होगा कि नहीं, मुझे पता नहीं, योग सूत्र में पतंजलि कहीं भी इसको अष्टांग योग के नाम पे नहीं बोला है। अगर आप साधना पाठ जाएंगे तो उसमें लिखा है कि ये क्रिया योग है। पढ़िए पहला सेंटेंस, साधना पाठ में क्या लिखा है? स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानेन इति क्रिया योग, ये क्रिया योग है। मगर इसको अष्टांग योग पॉपुलरली इसलिए कहते हैं कि इसके 8 अंग होते हैं। पहले 2 अंग हैं यम नियम, लाइफ कैसा जिए, संसार में कैसे रहें। यम नियम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अहिंसा है। पहले अहिंसा है यम नियम में पहला पॉइंट। अब अहिंसा का मतलब क्या है? ऐसा जिए कि दूसरे को तकलीफ नहीं पहुँचे, ऐसा जिए कि दूसरे के बारे में खराब नहीं सोचें। आसान नहीं है। हर जगह में हम जब जीते हैं संसार में, कभी कभी दूसरे के बारे में गलत भी सोचते हैं। इसको कंट्रोल करें। क्यों? हर आदमी के अंदर, स्त्री हो या पुरुष, आत्मा है और आत्मा शुद्ध है। किसी के बारे में गलत मत सोचिए। वो गलत भी कर गया, उसको छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये यम नियम का बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, लिमिटेड फूड। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि ये योग ऐसे लोगों के लिए है जो ज़्यादा खाते नहीं हैं और भूखे नहीं रहते हैं, ज़्यादा जागरण में नहीं रहते हैं, ज़्यादा सोते नहीं हैं। योगा इज़ नॉट फॉर हिम हु ईट्स टू मच और ईट्स टू लिटिल और स्लीप्स टू मच और स्लीप्स टू लिटिल। हर चीज़ में एक मॉडरेशन चाहिए। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यम नियम है, मॉडरेशन। और दूसरा, सिंपल लिविंग। देखिए, मैं हज़ारों लोगों को मिलता हूँ, उसमें गरीब लोग भी हैं, बहुत बड़े पैसे वाले लोग भी आते हैं। मैं अभी किसी को नहीं देखा जो उसके कारण, धन के कारण खुश हो या दुख में हो। हर आदमी आता है, बहुत पैसा है, मगर कहते हैं कि क्या है गुरुजी, वो मन ठीक नहीं। अरे भैया, तुम्हारे पास बाहर वाले लोग देखते हैं तो सोचते हैं तुम्हारे पास 4-4, 5-5 कार खड़ी हुई है, बड़े बड़े बंगले हैं, क्या हुआ? पता नहीं, मन शांत नहीं है। तो जब आदमी ऐसे सोचने लगता है तो उसको लाइफ को सिंप्लीफाई करना चाहिए। अच्छा, आपके पास धन है, आज संसार में इकोनॉमी वेल्थ के कमी से नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन से है। कई लोगों के पास ज़्यादा है, कई लोगों के पास कुछ नहीं है। उसको अगर हम बराबर से डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसको वेदांतिक सोशलिज्म कह सकते हैं। ये प्रॉब्लम है, कम नहीं है मगर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। तो इसको समझ के अगर हम जिए तो लाइफ को सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई का मतलब नहीं है कि ये कॉपिन, ऐसा नहीं है। अभी नॉर्मली आदमी जो चाहिए उसको ज़रूर लेना चाहिए, मगर उस पे माइंड डिपेंड नहीं होना चाहिए। आप
आपका जो मन की जो शांति और आनंद है वो बाहर के चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं होना है। ये सिंप्लिसिटी है, सिंपल लिविंग। ये सब यम नियम है। यम नियम के बाद आता है आसन। लोग कहते हैं अब मैं योगी बनना हो तो आसन करना पड़ेगा क्या? मैं कहता हूँ देखिए ऐसा है, आसन अच्छा है, बॉडी के लिए अच्छा है, मगर आसन मसल बिल्डिंग के लिए नहीं है। ऐसा तो पातंजलि के योग सूत्र में आसन एक ही सेंटेंस में डिफाइन किया गया है, स्थिर सुखम आसनम, बस कोई आसन डिस्कस नहीं किया गया है। मगर योग प्रदीपिका वगैरह जो योगा के बारे में जो बुक्स हैं, जो स्पेशल बुक्स हैं, गरंड संहिता, शिव संहिता, हठयोग प्रदीपिका, इसमें बहुत सारे आसन डिस्क्राइब किए गए हैं। आसन क्यों? क्योंकि योग में ये नॉलेज हमें मालूम होता है कि जब बॉडी हेल्थी होती है तो माइंड भी हेल्थी होता है। तो शरीर हेल्थी होना चाहिए, वो एक चीज़। दूसरा, शरीर हेल्थी होता है मगर माइंड इम्बैलेंस में रहता है, तो माइंड को ठीक करने की ज़रूरत है। आसन कैसे कंट्रीब्यूट करता है? क्योंकि आप समझते हैं कि कोई फिजिकल है, नहीं। आसन से क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारे अंदर है, पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर बाकी जो ग्लैंड्स शरीर में है, इसका असर आसन से बहुत असर होता है इसमें। जैसा कि समझिए कि आपको लगता है कि अभी मैं खुश हूँ, बहुत अच्छा है, आनंद हूँ, मेरे अंदर एक आनंद पैदा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपके जो खून में, ब्लड में सेरोटोनिन फ्लो हो रहा है। केमिकल है, हैप्पीनेस भी केमिकल है और अनहैप्पीनेस भी केमिकल है। तो योगी जो है वो केमिस्ट्री को एडजस्ट कर सकता है। कैसे एडजस्ट करेगा? प्राणायाम और आसन से। बहुत सारे आसन से जो एंडोक्राइन सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं और बैलेंस बना देते हैं। जब वो बैलेंस हो जाता है तो मन शांत हो जाता है, खुशी होती है। दुख के बीच में भी खुशी आ सकती है। कैसे? आसन करने से। आप अगर इसको नहीं समझे तो मैं एक बात कहता हूँ। गुस्सा आता है ना, बहुत लोगों को क्रोध होता है। क्रोध का सिम्टम क्या है? क्या है सिम्टम? चीख मारते हैं लोग, बोलते हैं इसको मार दूंगा। मगर इसका कारण क्या है? अगर डॉक्टर से आप पूछेंगे तो डॉक्टर लोग आपको कहेंगे कि जब क्रोध होता है तो शरीर के अंदर जो ब्लड है उसमें एड्रेनलिन इंजेक्ट किया जाता है। एड्रेनलिन किधर से आता है? एड्रेनलिन ग्लैंड से आता है, यहाँ से। जब एड्रेनलिन ज़्यादा होता है ब्लड में तब एंगर ज़्यादा होता है। दोनों है, एड्रेनलिन ज़्यादा होने से एंगर होता है और एंगर होने से एड्रेनलिन ज़्यादा होता है। दोनों है, डिपेंडेंट है। और वहाँ से फिर हार्ट बीट शुरू हो जाता है, पल्सेशन शुरू हो जाता है, सब कुछ होता है। अब योग आसन ऐसे हैं जिससे हम एड्रेनलिन को कंट्रोल कर सकते हैं। एड्रेनलिन जो एड्रेनलिन ग्लैंड है यहाँ, वो यहाँ होते हैं। इसको कैसे करते? उसको एक आसन है जिसका नाम है मत्स्यासन। मगर पहले समझ लेना चाहिए कि ये मुझे ज़रूरी नहीं है, विदाउट क्रोध मैं जी सकता हूँ, ये समझ लेना चाहिए। हाँ, नहीं तो नहीं होगा, मेरे आसन करने से नहीं होगा। पहले माइंड का एटीट्यूड बदलना चाहिए कि जो काम कर रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ संसार में, इसमें एंगर की ज़रूरत नहीं है। एंगर होने से हमारा जजमेंट भी बदल जाता है, रॉन्ग जजमेंट हो जाता है। अगर इतना समझ गए और बोले कि ठीक है मुझे एंगर कंट्रोल करना ही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर उसके बाद आप अगर मत्स्यासन करेंगे तो आपको 6 मंथ्स के अंदर मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ कि एंगर का लेवल कम हो जाएगा। तो मत्स्यासन क्या है, यहाँ तो सब लोग जानते हैं, मैडम जानती हैं कि क्या है सर, वो मत्स्यासन क्या है। आप किसी को पता है मत्स्यासन क्या है? क्या है? अभी मत कीजिए वहाँ। मत्स्यासन है जैसा पद्मासन में बैठकर शरीर को पीछे लेके जाते हैं और सर नीचे लगता है और हाथ से पैर को पकड़ के खींच के रखते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ के मसल्स में एक मसाज होता है और एड्रेनलिन ग्लैंड्स यहाँ पर है, तो वो मसाज एड्रेनलिन ग्लैंड्स पे जाता है तो क्या होता है? शांत हो जाता है। मगर डिसीजन लेना चाहिए कि क्रोध की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहेंगे कि क्रोध के बगैर काम नहीं चलेगा तो मत कीजिए, मत्स्यासन करके कोई फ़ायदा नहीं। मेरा कहना है
कि जब क्रोध नहीं होता है तब काम और अच्छा चलता है, प्यार से और अच्छा चलता है काम। क्रोध की कोई ज़रूरत नहीं। क्रोध को एक रोग समझिए। हाँ, तो ऐसे बहुत इंटरडिपेंडेंट है हमारा इमोशन और हमारा माइंड और फिजिकल बॉडी के जो आसन हैं वो इंटर रिलेटेड है। अच्छा, ऐसे आसन है जहाँ पैर ऊपर और सर नीचे, क्यों? नॉर्मली तो हम सर ऊपर और पैर नीचे रखते हैं, ये क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो शीर्षासन, सर्वांगासन, ये आसन करने से ज़्यादा मिलता है, सर्कुलेशन ज़्यादा होता है। ब्रेन में सर्कुलेशन ज़्यादा होने से क्या होता है? थिंकिंग क्लियर होता है, मन शांत होता है कि नहीं? तो इसीलिए पहले पहले मंदिरों में बहुत छोटा द्वार रखते थे कि अंदर जाने के लिए झुक के जाना पड़ता था, थोड़ा कुछ सर्कुलेशन ठीक हो जाए। प्रणाम जब आप करते हैं तो ये समझिए कि आपका सर्कुलेशन बढ़ रहा है। आप किसी के सामने प्रणाम नहीं करना चाहते हैं कि दरवाज़ा बंद करके रूम के अंदर 2-3 बार कीजिए, ऊपर नीचे। इससे यहाँ सर्कुलेशन, ये सब आसन जो है फिजिकल बॉडी से माइंड को कैसा कनेक्शन करें, ये है आसन। खाली फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। हॉलीवुड में भी चल रहा है आसन, मगर वो खाली वो क्या बोलते हैं, आवर ग्लास फिगर होने के लिए करते हैं। आसन का एक्चुअल एम वो नहीं है। ठीक है। अब आसन के बाद क्या है? प्राणायाम। अष्टांग योग की बात कर रहा हूँ। यमा नियमा आसना, फिर प्राणायाम। अब प्राणायाम, बहुत लोग सोचते हैं कि प्राणायाम का मतलब है बैठ के ऊपर नीचे सांस लें, मगर क्यों सांस ले रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट क्या है, उससे मन को क्या होता है, ये सोचना चाहिए। अब देखिए, अगर आप बड़े एजिटेटेड हो, कोई भी कारण से एजिटेटेड हैं, तो आप आंख बंद करके ना आपके श्वास पे ध्यान दीजिए, कैसा है श्वास। अगर आप एजिटेटेड हैं तो श्वास भी बड़ा एजिटेटेड होगा। अगर आप अच्छी म्यूज़िक सुन रहे हैं और कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं या आर्ट कर रहे हैं जो, या गार्डनिंग कर रहे हैं जो आपको पसंद है, तब आंख बंद करके अपने श्वास पे ध्यान दीजिए। बहुत स्लो और एकदम क्वाइट रहेगा अपना सांस। तो ऋषि लोगों ने ये सोचा, ऋषि का मतलब है साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। उन्होंने ये सोचा कि अगर हमारा मूड हमारे ब्रीथिंग में रिफ्लेक्ट होता है तो ब्रीथिंग को चेंज करके माइंड को चेंज नहीं कर सकते क्या? यहाँ से प्राणायाम शुरू हो। अगर आप आपके प्राण को कंट्रोल करके काम कर सकते हैं तो अपने आप माइंड भी काम हो जाएगा। उसमें सबसे सिंपल प्राणायाम है, जैसा कि विपश्यना में करते हैं, वॉचिंग द ब्रेथ। आप अगर आपका ब्रेथ बड़ा एजिटेटेड भी हो जाए, आप अपने सांस को थोड़ी देर ध्यान दें तो अपने आप वो ठंडा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जब सांस ठंडा हो जाएगा, मन भी ठंडा हो जाएगा, एकदम कामनेस हो जाएगी। उसके बाद फिर अगला स्टेप में हम जा सकते हैं। तो यम नियम आसना प्राणायाम। और प्राणायाम बहुत तरीके के होते हैं। इससे लंग्स में भी ऑक्सीजन बराबर इरिगेशन होता है और हेल्थ अच्छा होता है, माइंड भी होता है, हेल्थ भी होता है फिजिकल। अब प्राणायाम के बाद अष्टांग योग में है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब जो है, उसको कभी कभी ट्रांसलेट करते हैं सेंस विड्रॉयल, नहीं। प्रत्याहार का मतलब है माइंड को ऐसा ट्रेन करें कि जब आप एक काम करते हैं उसी को करते रहें, दूसरे के बारे में मत सोचो। ये प्रत्याहार है। प्रत्याहार है, एक समय पर एक ही आहार देना है मन के लिए। तो मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। आपको पता है कि ज़ेन के फाउंडर कौन थे? ज़ेन बुद्धिज़्म के फाउंडर कौन थे? बोधिधर्मा। और बोधिधर्म आजकल बहुत लोग ज़ेन करते हैं क्योंकि जापान से आता है ना, तो इम्पोर्टेड चीज़ अच्छी लगती है हमारे लिए। अब आप कहें कि इंडियन चीज़ है तो अच्छा नहीं लगता है, बाहर से आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारे यंगस्टर्स आजकल ज़ेन करते हैं, ज़ेन। तो इसके बारे में श्री रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा कि ये एक सज्जन थे जो डेली वहाँ आते थे और
ठाकुर उनको कहते थे कि तुम गीता पढ़ो, बहुत अच्छी किताब है। नहीं पढ़ेंगे। तो एक दिन वही आदमी सबके सामने बोल रहे हैं कि भगवत गीता बड़ी अच्छी किताब है, उसको पढ़ना चाहिए। तो श्री रामकृष्ण परमहंस किसी से कहे कि देखो ये कोई अंग्रेज इसको बोला होगा कि गीता अच्छी चीज़ है, तो इसलिए कहता है कि गीता अच्छी चीज़ है। तो इसीलिए फॉरेन गुड्स में इंटरेस्ट है, तो ध्यान इतना पसंद नहीं है, मगर ज़ेन पसंद है। चलो कोई बात नहीं, ज़ेन अच्छा प्रैक्टिस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो ज़ेन के फाउंडर हैं बोधिधर्मा। बोधिधर्मा साउथ इंडिया से थे, तमिलनाडु से थे, तंजावुर से। तो उन्होंने एक ऐसा ब्रांड बुद्धिज्म बनाया जिसको उन्होंने ध्यान बुद्धिज्म का नाम दिया, ध्यान। तो वो लेके वो चाइना गए, और चाइना में ध्यान बोल नहीं सकते, चाइनीज़ भाषा में छान हो गया, और छान जब जापान गया ज़ेन हो गया। चीज़ तो एक ही है, ध्यान है। तो बोधिधर्मा चाइना में एक बहुत बड़े हिल के ऊपर रहते थे, और उनको मिलने के लिए, दीक्षा लेने के लिए 3 यंगस्टर्स वहाँ पहुँचे। समझ लीजिए गूगल मैप नहीं था तब, हाँ, सेलफोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, और बोधिधर्मा को कोई बैनर्स भी नहीं थे। तो बड़ी तकलीफ से ढूंढ के पकड़ के वहाँ पहुँचे, और 3 दिन से ढूंढ ढूंढ के इतने टायर्ड हो गए थे, पहाड़ी चढ़ के ऊपर पहुँचे। जब वो ऊपर पहुँचे तो बोधिधर्मा, लंच टाइम था, उनका लंच ब्रेक था, तो वो सूप पी रहे थे वुडन बाउल में, लकड़ी के बाउल में सूप पी रहे थे। ये तीनों वहाँ पहुँचे, प्रणाम किया और बोला हम आपको बड़ी तकलीफ, 3 दिन ढूंढ के आए हैं, देखिए कपड़े भी फट गए हैं इसी जगह, तो आप हमें ज़ेन सिखाइए। अब जैसा हम योग में कैवल्य कहते हैं और वेदांत में मोक्ष कहते हैं, इसको ज़ेन में सतोरी कहते हैं। बोले हमें सतोरी सिखाइए। उन्होंने कहा मैं अभी मेरा सूप पी रहा हूँ। हाँ, कहा कि आई एम ड्रिंकिंग माई सूप। तो फिर पूछे 2 मिनट के बाद हमें ज़ेन सिखाइए। फिर भी बोला आई एम ड्रिंकिंग माई सूप। तीसरे बार पूछा तो किसी को बुला के बोला कि इनको भी सूप दे दे। तो ये तीनों अपने बाउल में सूप लेके बैठे और सोचे ये क्या हो गया। हम तो सतोरी के लिए आए और सूप पी रहे हैं। सूप को नीचे रख के फिर पूछा मुझे सतोरी सिखाइए, ज़ेन सिखाइए। तो फिर उन्होंने कहा कि आई एम ड्रिंकिंग माई सूप। तो उन्होंने बड़ी गुस्से से कहा कि मैं भी, वी आर ऑल्सो ड्रिंकिंग आवर सूप। तो बोधिधर्मा उनको कहा नहीं, यू आर नॉट ड्रिंकिंग योर सूप, तुम सूप नहीं पी रहे हो, तुम सूप हाथ में रखे हो और ज़ेन के बारे में सोच रहे हो। मैं सूप पी रहा हूँ, सूप पी रहा हूँ, सूप पी रहा हूँ, यही ज़ेन है। समझ में है? तो ये प्रत्याहार का एक्सपीरियंस, जब एक काम करते दूसरे काम के बारे में नहीं सोचे, ये प्रत्याहार है। तो ध्यान करते हो तो बाहरी बात नहीं सोचे। योगी ड्राइविंग करने के टाइम पे ध्यान नहीं करता है, अपने के लिए भी डेंजर, दूसरे के लिए, रोड में जो पेडेस्ट्रियन है उसका भी डेंजर है। वो बराबर फुल अटेंशन से अगर आप कार चला रहे हैं तो वही ध्यान है, अलग से ध्यान करने की। तो ये प्रत्याहार है, ये प्रैक्टिस से मिलता है। आसान नहीं है मगर प्रैक्टिस से हो जाता है। तो प्रत्याहार से क्या होता है, सिंगल पॉइंटेड अटेंशन डेवलप होता है, उसको धारणा कहते हैं। धारणा का मतलब है कि कोई एक चीज़, एक आइडिया, एक सिंबल, एक साउंड, कुछ भी हो, और एक रूप, उस पर कंप्लीट अटेंशन देते हैं, उसको धारणा कहते हैं। और धारणा अपने आप जब कंटिन्यू होती है उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि हम कहेंगे कि हम ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं आ गया बीच में, मैं ध्यान कर रहा हूँ। बोल सकते हैं कि मैं धारणा कर रहा हूँ, ये तो बोल सकते हैं। जब धारणा डीप हो जाता है तो मैं नहीं रहता हूँ वहाँ, खाली वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जैसा कि ऑयल, तेल हम एक वेसल से दूसरे वेसल पे डालेंगे तो कंटिन्यूअस धारा जैसी होती है। जब धारणा कंटिन्यूअस धारा हो जाता है तब वो ध्यान, ध्यान होता है, बनाते नहीं हैं। समझ में आया कि नहीं? ध्यान जो है
धारणा जब राइप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो अपने आप वो ध्यान बन जाता है। तो ध्यान में क्या होता है, मन की पूरे वृत्तियां निकल जाती हैं। तो योग सूत्र में पातंजलि ने योग का डेफिनेशन ऐसा दिया कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की जो वृत्तियां हैं उसको पूरा निकालना, उसका नाम है योग। तो वृत्ति क्या है? पूरे मन के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं ये पूरे वृत्ति हैं। उसमें अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। जो वेव्स होते हैं मन में, वो वेव्स को वृत्ति कहते हैं। और हम एम क्या है योगा का? टू बी फ्री ऑफ ऑल द वेव्स एंड टू रिमेन इन ओरिजिनल स्टेट। जब पूरी वृत्तियां निकल जाती है, वृत्ति का मतलब डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूशन, कॉन्ट्रडिक्शन, ये सब जब मन से निकल जाता है, इसको वृत्ति कहते हैं। तो मन एकदम काम हो जाता है। जब मन में पूरी वृत्ति चली गई तो मन इतना काम हो जाता है, तो फिर उसमें अपना एक आइडेंटिटी नहीं रहता है, खाली पुरुष का आइडेंटिटी, आत्मा का आइडेंटिटी रहता है। शरीर का और मन का आइडेंटिटी खत्म हो जाता है। अच्छा, तो इससे ज़िंदगी में हमें संसार में क्या फ़ायदा है? संसार में ये फ़ायदा है कि हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, इन्फिनाइट पोटेंशियल है, वो प्रकट होता है, मैनिफेस्ट होता है। आप कभी कथा सुने होंगे, कोई किसी योगी के पास गया, वो आपको देख के बोला, अरे 4 दिन पहले तुम ऐसा ऐसा किया क्या? इसको कैसे मालूम हुआ? नॉर्मली माइंड को तो नहीं मालूम होता है। तो इन्फिनिट पोटेंशियल, मैं ये कहता हूँ कि आजकल हम जो संसार में जीते हैं, ब्रेन का 20% ही काम करता है और 80% ब्रेन में सेंटर्स है जिसके बारे में ना हम जानते हैं ना हमारा अनुभव है। वहाँ पहुँचने के लिए पहली नेसेसिटी, फर्स्ट स्टेप है कि मन की वृत्तियाँ निकालें और मन को एकदम काम हो। जब मन शांत हो जाता है तो बाकी 80% जो ब्रेन में है सेंटर्स, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ से इन्फिनिट कैपेसिटी पैदा हो सकती है। ह्यूमन बीइंग सुपर ह्यूमन बीइंग बन जाता है। कैसे बनता है? ऊपर जो उसके वृत्तिस है उसको पूरे निकाल के जब मन एकदम शांत हो जाता है, वो शांति जो होती है मन में, वो टारमैक है, वहाँ से हायर लेवल्स में जा सकते हैं। तो ये योगा का एम है, अपने लिमिटेशंस को पूरे निकाल के मन को अनलिमिटेड करें। अब यंगस्टर्स कॉलेज स्कूल में जो पढ़ते हैं, इनको ये सिखाना चाहिए कि भाई जो एजुकेशन है ये खाली इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं है, ये माइंड के पोटेंशियल को ठीक करने का रास्ता है। इसी को एजुकेशन कहते हैं। तो उपनिषद में एक बहुत अच्छा श्लोक है, पूर्णम अदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मतलब क्या है? उपनिषद में कहा जा रहा है कि हमारा ओरिजिन जो है, जहाँ से सारा संसार आया है, ये पूर्ण है। ठीक है, वो पूर्ण हो सकता है, उसे मुझे क्या कनेक्शन है? तो फिर नेक्स्ट सेंटेंस है पूर्णमिदम, ये भी पूर्ण है, मगर हम तो देख रहे हैं कि पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। जितना भी हो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, फुलनेस नहीं होती है, वी आर स्टिल लैकिंग समथिंग। मगर उपनिषद कहता है कि पूर्णमिदम, वो पूर्ण से जो आया है, मैनिफेस्ट हुआ है, वो भी पूर्ण है, मगर हमें नहीं दिखता है, हमें तो एकदम इनकम्प्लीट दिखता है, अपूर्ण दिखता है। तो योग का फंक्शन क्या है कि ये अपूर्णता को हटा करके पूर्ण को वापस ले आए। जब वो पूर्णता प्रकट हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए, तो समाधि कहते हैं उसको। अब समाधि में क्या है? समाधि ऐसा, बहुत सारे तरह के समाधि होते हैं, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, बस उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा डिस्कशन है वो, तो 2 सत्संग उसके ऊपर ही हो जाएगा। मगर समाधि का मतलब है जब मन एकदम शांत होकर, कोई वृत्ति नहीं रहती है, पॉलिश्ड मिरर जैसा हो जाता है।
वो पॉलिश मिरर में रिफ्लेक्शन आत्मा का होता है। आत्मा का रिफ्लेक्शन हो जाता है तो उसको वेदांत में मोक्ष कहते हैं, योग में कैवल्य कहते हैं, और बुद्धिस्ट लिटरेचर में उसको निर्वाण कहते हैं। चीज़ तो एक ही है। तो इससे क्या होता है कि हमारे माइंड का अनलिमिटेड पोटेंशियल मैनिफेस्ट होता है। योगी कभी नहीं कहेगा कि मैं बहुत छोटा हूँ, योगी कहेगा कि मैं परमात्मा हूँ, अयम आत्मा ब्रह्मा, उपनिषद से है, मेरा आत्मन ब्रह्मन है। तो ये डायरेक्शन इसमें डेवलप करने का जो प्रोसेस है, इसको योग कहते हैं। और जब उसका कल्मिनेशन हो जाता है तो ह्यूमन बीइंग बिकम्स अ मच मोर एडवांस्ड बीइंग। उसकी कैपेसिटी भी अनलिमिटेड हो जाती है, उसका माइंड भी अनलिमिटेड हो जाता है। क्यों? वन पॉइंटेड अटेंशन सीख जाते हैं। वन पॉइंटेड अटेंशन कहीं भी अप्लाई करो तो उसमें रिजल्ट होता है। अब हमारे यंगस्टर्स जो कॉलेज स्कूल में जाते हैं, इनको ज़रूर ये ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि खाली इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, माइंड से क्या खेल चल रहा है वो नहीं समझते हैं। तो इसको समझ के आगे बढ़ें तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे अंदर इन्फिनिट पोटेंशियल है। अब मैं ये समाप्त करने के पहले और एक छोटी कथा आपको सुनाऊंगा। रियलिटी है, कथा नहीं है। इससे वो एग्जाम्पल मैंने कहा वो आपको अच्छी तरह पता चलेगा। वो ये है कि समझिए कि आप रोड पे कहीं खड़े हैं, ढाबे पे चाय पी रहे हैं, और आपके सामने एक आदमी जा रहा है। लग रहा है कि बहुत वीक है, बूढ़ा आदमी है, चल नहीं सकता है। उसके पीछे कुछ एक बंडल लेके चल रहा है। देखते ही लगता है कि अभी गिर के मर जाएगा, ऐसा वीक आदमी जा रहा है। आप देख रहे हैं। 5 मिनट में देखिए कि एक कार आके उसके पीछे, एकदम पीछे, ब्रेक वर्क लगा के, हॉर्न दबा के ब्रेक किया। तो ये आदमी जिसको हमने सोचा कि ये 10 फीट भी नहीं चल सकता है, लॉन्ग जंप का पूरा रिकॉर्ड क्लियर करके रोड के उस तरफ चला गया। ये एनर्जी कहाँ से आया? बाहर से तो नहीं आया, कार से तो नहीं आया। कहाँ था ये एनर्जी? उसके अंदर था। एक्टिव कैसा हुआ? क्योंकि तब उस समय उसका लिमिटेड थॉट काम नहीं कर रहा था। थॉट बड़ा यूज़फुल चीज़ है, मगर वो लिमिट भी कर सकता है, अनलिमिट भी कर सकता है। वो अगर सोचने लगा कि मैं वीक हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं अभी हॉस्पिटल से उठ के आया हूँ, मैं कूद नहीं सकता हूँ, कुछ नहीं होता, मर जाता हूँ। मगर उस रिएक्शन में ब्रेन में एक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम, जो इमरजेंसी में एक्ट करता है। तो थॉट के प्रोसेस को पार करके काम करता है वो। तो लिमिटेड थॉट खत्म हो गया वहाँ। लिम्बिक सिस्टम ने वार्न दिया कि कूद जाओ, नहीं तो दूसरा रास्ता नहीं है। कूद गया। एनर्जी कहीं कहाँ था? उसके अंदर ही था ना, बाहर से तो नहीं आया होगा। हाँ, मेडिकली बोलेंगे तो एड्रेनलिन पंप हो गया ब्लड में, मगर कैसे हुआ? कहीं स्विच कहाँ है? इसका स्विच कहाँ है? तो ये अनलिमिटेड पोटेंशियल हमारे अंदर है, मगर हम थॉट से, थॉट अच्छी चीज़ है मगर कभी कभी लिमिटेड चीज़ है। हम बचपन से एक हिप्नोटिक थॉट हमें दिया गया है कि तुम लिमिटेड हो, तुम यही कर सकते हो, इसके ऊपर नहीं कर। उसको डीलिमिट कर, उसको डीलिमिट करने के लिए योग बहुत बड़ा टूल है। तो योगासन, प्राणायाम, यानी आप अगर आसन नहीं करना चाहते, फिजिकल एक्सरसाइज कर लीजिए, मगर ध्यान ज़रूर कीजिए। ध्यान से मन एक्सपैंड होता है और हाईएस्ट लेवल में, जो समाधि में, ये समझ में आता है कि मैं ये नहीं हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, मैं आत्मा का अंश हूँ, और आत्मा इन्फिनिट पोटेंशियल है। तो इसीलिए उपनिषदों में कहा गया, अमृतस्य पुत्राः, तुम जो हो ऑर्डिनरी चीज़ नहीं हो, तो अमृत के पुत्र हो। कि हमें मृत्यु नहीं है, ये शरीर को तो मृत्यु है ही, मगर अंदर जो एलिमेंट है आत्मा, उसको न बर्थ है न डेथ है, उसको कोई छू नहीं सकता है। तो वो है हम, ये नहीं है। इसको जो समझे तो योग का पूरा फल मिल गया।
तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अब कोई प्रश्न है तो आपसे बात करेंगे आप। बहुत ही सरल तरीके से श्री एम सर ने मन का विस्तार कैसे करें और माइंड को डीलिमिट कैसे करें मार्गदर्शन किया है। यह मार्गदर्शन, यह संवाद यात्रा आगे जारी रहेगी। मैं गुजारिश करती हूँ योगेश से कि माननीय श्री अभिजीत पवार सर का परिचय यहाँ दें और उसके बाद श्री अभिजीत सर उनसे वार्तालाप करेंगे। श्री अभिजीत पवार सर जो सकाळ माध्यम समूह के व्यवस्थापकीय संचालक हैं, साथ साथ में एपी ग्लोबल इस संस्था के चेयरमैन भी हैं। पिछले 2 दशकों से सकाळ इस समूह को नई दिशा और नई सोच के साथ पहले बादान पर लाने में अभिजीत पवार सर कामयाब हुए हैं और ये इस समूह के लिए बड़े गर्व की बात है। सकाळ पेपर से दैनिक से उसे सकाळ मीडिया ग्रुप इस प्रतिमा तक पहुंचाने में श्री अभिजीत सर का बहुमूल्य योगदान रहा है। दैनिक सकाळ के साथ साथ एग्रोवन, साम टीवी, दैनिक गोमंतक, ई सकाळ +7 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का निर्माण इन्हीं के विचारों से प्रत्यक्ष रूप में उभर कर आया है। श्री अभिजीत सर जागतिक तौर पर भी विशेष अभ्यासकों के लिस्ट में अपनी पहचान बनाने में यशस्वी हुए हैं। स्वयं एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर होने के कारण स्वास्थ्य के विषय में सबसे ज़्यादा रुचि रखते हैं और उनका कहना है कि समाज को भौतिक ऐहिक सुख और विकास की जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही ज़रूरत आध्यात्मिक विकास की भी होती है। उसके बगैर मनुष्य का जीवन खुशहाल नहीं हो सकता। शायद यही सोच विचार से, इन्हीं सोच से हमने ये स्वास्थ्यम का उपक्रम आपके लिए पिछले 3 दिनों से किया है और वो सक्सेसफुली पूरा करने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आपके लिए भी ज़ोरदार तालियां और अभिजीत सर के लिए भी ज़ोरदार तालियां। मैं श्री अभिजीत सर से गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि वो श्री एम सर से वार्तालाप करें। अभिजीत सर। पूज्य माइक चालू है। पूज्य श्री एम जी से जब मैं सुन रहा था आपको, आपने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये पूरे यम से संयम तक हमें समझाया बहुत अच्छी तरह से कि कैसी स्थिति हम ये पाप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने जब कहा था कि चित्त वृत्ति निरोधा, तो मन शांत होना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है। जब मैं आपको सुन रहा था और मैं सबको देख रहा था यहाँ तो मुझे यकीन है कि हम सबकी चित्त वो क्षण में जब आप जितना देर बात कर रहे थे और आपको देख रहे तो हमारा चित्त शांत हुआ था। तो आपको देख के, आपको सुन के, आपको दिल में रख के ही मुझे लगता है हमें समाधि मिल सकती है। मुझे एक पहला सवाल आपसे ये है कि इसमें गुरु जो है, ये सारे योग सूत्र पतंजलि के जो है या आपने जो बताए, तो इसमें गुरु का रोल जो रहता है उसके बारे में आप अगर बता सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, धन्यवाद। तो आपने ठीक कहा, अगर मेरी बातों से या मुझे देखने से किसी को मन में शांति होती है, हो सकता है, तो इसका पूरा क्रेडिट मैं महेश्वरनाथ बाबा जी हमारे गुरु को दूंगा, मेरा नहीं है कुछ। तो हाँ, गुरु इम्पोर्टेंट है, मगर कलयुग है इसलिए थोड़ा केयरफुल से चूज़ करना पड़ता है। मगर सच बात है कि ऐसा जो आध्यात्मिक पाथ जो है वो लार्जली अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है। तो इसके लिए अच्छा होगा कि कोई एक गाइड रहे जो आपको गाइड करे। महत्व तो है ही गुरु की, कोई उसमें कोई डाउट नहीं है हमें, मगर गुरु जो कहे उसको करना चाहिए। खाली गुरु के पैर पकड़ने से नहीं होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। बाबा जी मुझे कहते थे तू हर रोज़ मेरा पैर धोगा, मगर कुछ फ़ायदा नहीं होगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको कर। तो मैं उसको किया, तो इसलिए आज मुझे मेरा मन शांत हो गया।
मेरा अगर किसी का मन शांत हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे को वो मालूम हो जाता है। वो कुछ कनेक्शन है जिससे जब हमारा मन शांत है तो आपका मन भी शांत हो जाता है। वो एक पैरेलल कनेक्शन हो जाता है वहाँ। मगर जो मेरा कोई भी अटेनमेंट है अगर है तो मैं कहूँगा वो गुरु के आशीर्वाद से ही हुआ है। ऐसे गुरु मुझे मिल गए, अच्छे कर्म फल थे सो इसलिए मिल गए, जिनका ना कोई एडवर्टाइजमेंट था ना कुछ अपना सोचते थे, पैर में चप्पल भी नहीं पहनते थे, खाली एक सफ़ेद कपड़ा पहन के घूमते थे। मैं भी उनके साथ घूमा। तो ऐसे अगर अच्छा सा गुरु मिल जाए तो सबसे बड़ी बात वो है, उसकी दूसरी कुछ ज़रूरत नहीं है। मगर ये कठिन है, आसानी से नहीं मिलता है। पूर्व जन्म के बहुत सारे कर्म से ही ऐसा होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब स्पिरिचुअली डेवलप हो जाता है आदमी, हाँ लोग गुरु समझते हैं, मगर वो उसका डेवलपमेंट ऐसा होता है कि वो लोगों को भी गुरु समझता है। कैसे? आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में मुझे ध्यान होगा, ज्ञान होगा, दूसरे चीज़ों के बारे में मुझे ज्ञान ज़्यादा नहीं है, तो जो आम आदमी मुझे उसके बारे में सिखा रहा है वो मेरा गुरु बन गया ना, है कि नहीं? तो गुरु ऐसी वर्ड है जिसका मतलब है जहाँ से हमें नॉलेज मिलता है उसको गुरु समझना चाहिए। अगर डिसाइपल से आपको कुछ नॉलेज मिलता है तो डिसाइपल को भी गुरु समझना चाहिए। कभी कभी होता है, कभी कभी होता है कि किसी को मिलता हूँ तो आम आदमी जैसा ही लगता है, मगर उसके अंदर इतना विजडम है कि वो हम देख के समझ नहीं सकते, मगर जब उनके साथ मिलजुल के हम रहते हैं तब समझ में आता है। तो आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर यह है कि हाँ, गुरु बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर उससे ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि गुरु को आप ज़रूर रेस्पेक्ट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो वर्शिप भी कीजिए, मगर जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो फ़ायदा नहीं। गुरु जो कहें उसको कीजिए। अगर मैं बाहर खड़ा हूँ तो कोई मेरे से आके पूछ रहा है कि यहाँ से पूना सिटी, यानी क्या बोलते हैं, पूना तो यही है, दूसरी कोई सिटी पास में जो है लोनावाला, हाँ लोनावाला कैसा जाते हैं, मेरे पास कोई पूछ रहा है। अगर मुझे रास्ता मालूम है तो, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे रास्ता भी नहीं मालूम है फिर भी बोलता हूँ ऐसे जाओ। अगर मुझे रास्ता मालूम है, समझ लीजिए, तो मैं उनको कहता हूँ देखो ऐसा जाके लेफ़्ट टर्न करके मेन रोड आएगा, हाईवे, उसको पकड़िए, गाड़ी चला के जाइए लोनावाला में। अब आपको लोनावाला पहुँचना है तो जाना पड़ेगा ना वो रास्ते पे, वो नहीं कि आप वहीं रुके और मुझे गार्लिन किए और आरती करे और कहें कि आप सबसे बड़े गुरु हैं क्योंकि हमें लोग कहाँ जाना है आपने रास्ता बता दिया। मगर जाना है तो आपको चल के जाना है या गाड़ी चला के जाना है। इसका मतलब है कि गुरु को रेस्पेक्ट ज़रूर करना है, मगर सबसे ज़्यादा गुरु की जो एडवाइस है, जो उपदेश है, उसका पालन करना, ये गुरु का इम्पोर्टेंस है। मैंने बाबा जी को गुरु, माता, पिता, भाई, बंधु सब समझा, क्योंकि मेरा कोई नहीं था, तब अकेला था, घर छोड़ के भाग गया था। तो उन्होंने जो भी कहा, मैं मेरी ज़िंदगी में 19 साल की उम्र तक किचन में नहीं गया था। चाय चाहिए, अरे उसको बुलाओ चाय लेके आओ, किचन में नहीं गया था। बाबा जी ने पहले मुझे कहा तुम पहले सब्जी काटना सीखो। मैंने कहा बाबा जी ये वेदांत है क्या? बोला तुम सब्जी ठीक से नहीं काटोगे तो क्या वेदांत सीखोगे। सब्जी काटने सिखाया, कुकिंग करने सिखाया। मुझे पहले पहले लगा कि ये कहाँ पहुँच गया, मैं तो योग करने के लिए आया, ये क्या सिखा रहे हैं। मगर मैं फॉलो किया। बाद में धीरे धीरे डीपर नॉलेज के लेवल पे लेके गए। तो गुरु इम्पोर्टेंट है, मगर ये भी समझ लेना चाहिए कि एक्चुअली एक ही गुरु है, वो परमात्मा है। बाकी जो शरीर में दिखते हैं ये सब मैनिफेस्टेशन। तो इसलिए
वेद में गुरु के बारे में आगमा में एक मंत्र है। वो मंत्र में कहा जाता है कि ब्रह्मानंदम परम सुगदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदर्शम तत्वमस्य आदिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। ऐसा बोला जाता है। क्यों? जो भी बॉडीली सद्गुरु है वो सद्गुरु का मैनिफेस्टेशन है, सुप्रीम बीइंग का मैनिफेस्टेशन। सुप्रीम बीइंग क्या है? उसके ऊपर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, पूरा प्योर है। मगर हम शरीर में हैं तो इसलिए थोड़ा कुछ इम्प्योरिटी होता ही है, इम्परफेक्शन होता ही है। अगर वो इम्परफेक्शन चला जाए तो शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। कई लोग ऐसे होते थे जो बड़े परम महापुरुष होते थे, लोगों को सरप्राइज होता था कि इनको क्या अटैचमेंट है छोटी छोटी चीज़ों से। वो अटैचमेंट बना के रखते थे, क्यों? उसको भी छोड़े तो चले गए। शिरडी में साईं बाबा थे, कभी कभी वो अपने चिलम लेके टोबैको स्मोक करते थे। उनको क्या इंटरेस्ट है टोबैको में? कुछ नहीं है, कुछ चीज़ से पकड़ के रखते थे, नहीं तो चले जाएंगे ऊपर। ऐसे भी लोग होते हैं। इसलिए उनको इमिटेट नहीं करना है, वो जो बोले वो करना है, इमिटेशन नहीं करना है। क्योंकि उनको हम इमिटेट नहीं कर सकते। वो कोई एक्शन करेंगे तो कोई कारण से कर रहे हैं, जो उस कारण हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। नारद के भक्ति सूत्र में आपको देखते तो ऐसा लगता है कि ये जो मन की अवस्था, जो एक परम प्रेम की अवस्था जो है, परम प्रेम स्वरूपा या अमृत स्वरूपा, मैं इन सारे चेहरों को देख रहा हूँ आपकी तरफ, जिस तरह से देख रहे, इनके मन में एक जो ये भावना है प्यार की और प्रेम की, वो दिख सकते हैं इनके चेहरे पे। जब हम आ रहे थे तो कुछ माता भगिनी भी थे, उनकी आंखों में आंसू भी देखे। और ये जो भावना आपके लिए जो उत्पन्न होती है, ये जो परम प्रेम की अवस्था आपको देख के ही लगता है। तो ये अवस्था आपको देख के तो होती है, लेकिन हम अगर हमारे आजू बाजू में देखते हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे, तो ये हम एक दूसरे के लिए ये अवस्था हम कैसे निर्माण कर सकते हैं? आपको देख के तो एकदम आसान है। इसलिए कि मैं इनको सब प्यार करता हूँ तो किसी को अलग नहीं रखता, सबको प्यार करता हूँ। क्यों? मुझे इम्परफेक्शन बाहर का नहीं दिखता है, अंदर जो आत्मा है वही दिखता है। तो इसलिए वो लोग मुझे देखते हैं कि उनको भी ऐसा लगता है। तो धीरे धीरे साधना से जब मन की स्थिति ये हो जाती है कि हम बाहरी चीज़ नहीं देखते हैं, कि अंदर जो आत्मा है वही हमें दिखता है, तो अपने आप प्यार फैल जाता है। आखिर तो देखिए, वेदांत में सत्य का दो डेफिनेशन है। एक है उपनिषद में डेफिनेशन सच्चिदानंदा, ठीक है। सत्य मतलब जो परमानेंट है, चित जो कॉन्शियस है, और जिसका इंट्रिंसिक क्वालिटी आनंद है, सच्चिदानंदा। एक वर्ड है मगर 3 सिलेबल। मगर वेदव्यास का जो वेदांत सूत्र है, जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं, उसमें सच्चिदानंद के बदल उन्होंने दूसरा एक वर्ड यूज किया है, अस्तिभादि प्रिया। अस्ति का मतलब है जो है, स्थित है, अस्ति। भाति का मतलब है जो कॉन्शियस है, एफल्जेंट है, कॉन्शियस है। लास्ट में जो है प्रिया, मैं समझता हूं कि अस्ति भादि प्रिया के बदल प्रिया भाति अस्ति कहना चाहिए। क्योंकि प्रिय जो है अफेक्शन है, लव है, मतलब है कि जो आत्मा से होता है वही लव है, दूसरा कुछ नहीं है। वो हर आदमी उसको पहचानता है। डिवाइन लव का छोड़िए, ऑर्डिनरी लव समझो। अब 2 बच्चे खड़े हैं यंगस्टर्स बस स्टैंड में, दोनों के आंख मिलाकर देख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये प्यार ऑर्डिनरी प्यार है, हार्मोनल प्यार समझिए, कुछ भी हो। इसको आप उनको पूछिए कि भैया क्या हो रहा है, तुम क्यों ऐसे खड़े हो? बोले कि पता नहीं, कुछ कुछ होता है। क्या होता है ये डिफाइन नहीं कर सकती, ये प्यार है।
ये समझिए कि इसको अगर 1000 टाइम्स या मिलियन टाइम्स बढ़ा दें आप, वो आध्यात्मिक अनुभव है। तो प्रिय जो है हर आदमी जानता है। वाइफ में लव द हस्बैंड, लवर्स में लव ईच अदर, फादर में लव द चाइल्ड, मदर विल लव द चाइल्ड। ये सब जो है ये आत्मा जो है, आत्मा का अनुभव है। ये छोटे छोटे तरीके, जब ये एकदम यूनिवर्सल हो जाता है तो इसको प्रिया कहते हैं, अस्थिभारी प्रिया। तो जब आदमी उसको थोड़ा भी पहचान लेता है, थोड़ा भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा, थोड़ा भी पहचान लेता है, दूसरे लोगों को अपने आप को समझ में आ जाता है कि कुछ है इसके अंदर, तो इसलिए वो प्यार करते हैं। मैं भी सबको प्यार करता हूँ, हमारा कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं कोई आदमी को गलती भी नहीं, कभी कभी होता है ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि कोई लोग कहते हैं कि ये गलती की है, वो की है, वो गलती की है, आज लड्डू लेके आई है, गलती कहाँ की है? तो मुझे पूछते हैं कि क्या होगा या ऐसा, कहा देखो ऐसा है, हर आदमी के वीकनेस होते हैं, उसको छोड़िए, जो अंदर है उसको देखिए असर, तो अपने आप ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसा जीता हूँ तो इसलिए हो सकता है कि वो हमें प्यार करते हैं लोग। मुझे दूसरा कोई एक्सप्लेनेशन मन में नहीं आ रहा है। पतंजलि योग सूत्र में ये भी लिखा है कि क्रिया की जो व्याख्या, जैसे आप बोल रहे थे कि तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है, और ये भी है कि आप जब जो भी आप खुद स्वयं आप जो कर्म कर रहे हैं, आपके मन में तो क्लेश नहीं है, आपके मन में विपाक भी नहीं है, आपके मन में आशय भी नहीं है, और आप अपार अमृष्टम ऐसी स्थिति में है, इसीलिए पुरुष विशेष इति ईश्वर। अगर ये बात है, और ईश्वर प्रणिधान भी हम बोलते हैं, तो ये जो ईश्वर की व्याख्या है, आपने शुरुआत में ये कहा, ये जो योग साधना से हम अनंत महत्वाकांक्षा की हम जो बात कर रहे हैं, और हमने जब ये कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो कुमार विश्वास जी आए थे, उन्होंने कहा था अनंत महत्वाकांक्षा रखो लेकिन शून्य लालसा। तो ये अनंत महत्वाकांक्षा अगर हमको रखनी है, इनफाइनाइट पोटेंशियल जैसे आप बोल रहे हैं, तो ये ईश्वर स्थिति को प्राप्त करने की जैसी है। बिल्कुल। तो क्या ये हम धाड़स कर सकते हैं कि भाई इस जन्म में, या हमको कितने जन्म लगेंगे, कैसे हम ये स्थिति पे आ सकते हैं? और शुरुआत ही जब पतंजलि योग सूत्र ने समाधिपाद, फिर साधनापाद, फिर विभूति और फिर कैवल्य से किया, तो पहले स्टार्टिंग में ही समाधिपाद ये क्या बात है? नहीं, आपने जो कहा अनंतम आनंदम ब्रह्मा, ये सच है, मगर ये भी सोच लीजिए कि ये जो ब्रह्म के बारे में आप कह रहे हैं अनंतम आनंदम ब्रह्मा, ये हर आत्मा का भी ओरिजिनल स्थिति है। तो आपको अभी हमें लगेगा कि इतना लंबा रास्ता है, कैसा करेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम बहुत लंबा लगा है, मगर ऐसा नहीं है। जब हमारे मन में वो एकदम एक ही थॉट आ जाएगा कि मोक्ष की ज़रूरत है, तो ये कोई ऑब्स्टेकल नहीं लगेगा आपको, बड़ा सिंपल लगेगा। ये क्या है कि प्रायोरिटी का प्रॉब्लम है, हमारे बहुत सारे प्रायोरिटीज़ रहते हैं, तो बीच में ये आत्मा अनुभव भी एक प्रायोरिटी बना के रखते हैं, वो मेन प्रायोरिटी नहीं रहती है, बहुत सारे प्रायोरिटीज़ हैं। जब मन में ये आ जाएगा तो ठीक है भाई, ये सब करना है, हम संसार में हैं, मगर प्रायोरिटी हमारी आत्मा साक्षात्कार है। जब ये समझ में आ जाएगा तो कोई भी ऑब्स्टेकल आपको ठीक नहीं लगेगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हर आदमी में पोटेंशियल है इसका, हर आदमी में, उसको बराबर गाइड करना चाहिए, मगर वो अपने इंडिविजुअल में भी ये सोच आना चाहिए कि मेरा प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, तब पूरे ऑब्स्टेकल स्मूथ हो जाएगा, पूरा बैरियर निकल जाएगा। और ये इसी जन्म में हो सकता है? अब ये मैं नहीं कह सकता। इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, मैं ये नहीं कह सकता हूँ इसी, मगर ये भी नहीं कह सकता हूँ कि नहीं होगा, क्योंकि फिर वो डिस्करेजमेंट हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। आप ये सोच के चलिए कि इस जन्म में ही करना है। अब हमारे यहाँ ये बिकॉज वी बिलीव इन सो मेनी बर्थ्स,
उसका डिसएडवांटेज ये है कि हम समझते हैं चलो अगले बर्थ में कर लेंगे, अगले जन्म में। मगर जैसे लोग जो एक बर्थ में विश्वास करते हैं वो करना चाहते हैं अभी। हाँ, तो हमारा क्या है कि कहते हैं, मैं एक आदमी को मिला, मैं हिमालय में चल रहा था, तो कुछ 20-21 साल की उम्र में अकेला चल रहा था। बाबा जी कभी कभी मुझे भगा देते थे, बोलो जो अकेले जाओ, तुम मेरे पास क्यों हो। तो एक आदमी आया, बोला कि मैं राजस्थान से हूँ, बिजनेस करता हूँ, मगर ये पुण्य स्थान में आता हूँ कभी कभी तीर्थ यात्रा के लिए। फिर उसने पूछा, तुम तो बच्चे हो, बहुत उम्र कम है तुम्हारी, तुम क्यों यहाँ ऐसे घूम रहे हो, कि संन्यास ले लिया क्या। मैंने कहा मैंने संन्यास नहीं लिया, क्यों घूम रहे हो। मैंने कहा कि मेरा ये 1 पॉइंटेड फार्मूला है कि सत्य अन्वेषण में जा रहा हूँ। उन्होंने बोला, अरे भाई छोड़ो, अगले जन्म में कर सकते हो, अभी क्यों कर। तो उसको पोस्टपोन कर देते हैं हम। फ्रीडम चाहिए तो अभी चाहिए। जैसे कबीरदास ने कहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, साधना में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम ये प्रायोरिटी रखें तो क्यों नहीं होगा। ये मत सोचिए कि नहीं होगा, एक लिमिटेशन समझिए कि होगा तो हो जाएगा। ये मिनट में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि घर जाने के बाद होगा। नहीं, आपके साथ बैठे तो शायद हो भी सकता है, वही पता तो। नहीं हो भी गया रहेगा, पता नहीं कि इन लोग का यहाँ पे ये परिस्थिति में आ भी गए रहेंगे। भगवद गीता जो आपके प्रिय है, भक्ति योग आपका प्रिय है, तो भगवद गीता में एक श्लोक याद आ रहा है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्वक्ता धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। ज्ञानी तो बहुत देखे हैं, ज्ञानी भक्त भी देखे हैं, कर्म करने वाले लोग भी देखे, लेकिन ज्ञानी से ज्ञान योगी, भक्त से भक्त योगी, कर्म से कर्म योगी, और ये समत्व भाव, ये कैसे होगा। क्यों? क्योंकि हर आदमी का मेकअप जो है, मेंटल मेकअप अलग अलग होता है। तो जो इंटेलेक्चुअल हैं वो ज्ञान मार्ग पे जाते हैं, जो इमोशनल माइंड से जीते हैं वो भक्ति योग पे जाते हैं, जो बड़े योगिक टाइप के लोग हैं वो योगा अभ्यास करके जाते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मगर जब आप पहुंच जाओगे वहाँ तो तब समझ में आता है कि अलग अलग मेथड हो सकता है, मगर एक चीज़ तो एक ही है। अब देखिए, रमण महर्षि के बारे में तो आप सुने होंगे। रमण महर्षि को भक्त नहीं कह सकते हम जनरली, जैसा हम भक्त को डिफाइन करते हैं, ऐसा नाम जप करें, कीर्तन करें, भजन करें, वो नहीं करते थे। मगर वो मोक्ष प्राप्त तो उनका हो गया था ज्ञान योग से, इंक्वायरी से, मैं कौन हूँ, हो गया। मगर प्राप्त होने के बाद जब कोई उनके सामने बैठ के कोई भक्ति के बारे में, जैसे नारद भक्ति सूत्र पढ़ता था, वो बहुत रोने लगते थे, क्योंकि उनका जो अनुभव हुआ ज्ञान योग से, वही अनुभव उनको ये भक्ति से होता था। तो गीता का स्पेशलिटी ये है कि कोई भी रास्ते पे चले वही गोल पे पहुंचेंगे, ये इसका प्रूफ उसमें है। तो एकम सत है, उसको विप्र बहुधा वेदांती अलग अलग नाम से कहते हैं। ये ऋग्वेद से 1000 साल 2000 साल पहले कहा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वेदांती। सत्य एक ही है, मगर उसको विप्र अलग अलग तौर से बोलते हैं। उसको भक्ति बोल सकते हैं, ज्ञान बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मगर ज्ञान भी हो तो ज्ञानी पहले ये समझ जाता है कि अपने थॉट प्रोसेस और ब्रेन से वहाँ पहुँच नहीं सकते, उसका भी लिमिटेशन होता है। तो जब वो मालूम होता है तभी वो आगे बढ़ सकते, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। इंटेलेक्चुअली इसको पकड़ नहीं सकते हैं। इंटेलेक्चुअली ये समझ सकते हैं कि इंटेलिजेंस का लिमिट कहाँ तक है। जब वो लिमिट्स पता चल जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, वो उसको मैं भक्ति कहूँगा। अब देखिए, भगवद गीता में टाइम किती वेळ आहे अजून? कोण बसले ते? किती वेळ? भगवद गीता में टाइम सांगा तर मला कळणार नाही. 5 मिनट। हां हाँ, प्लीज मला आधीच सांगा ना, मला लक्षातच येणार नाही, मी बोलत बसेल. तो
भगवत गीता में आपको पता है कि 12वां अध्याय जो है उसको भक्ति योगा कहते हैं, ठीक है। अब कभी कभी लोग समझते हैं कि भक्ति योग के बारे में 12 अध्याय तक क्यों, पहले ही नहीं बोले। पर पहला ही चैप्टर हो सकता है भक्ति योग का, भक्ति इतनी इम्पोर्टेंट है, क्यों नहीं? इसलिए कि आप उसको पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, केयरफुली देखेंगे तो 9th चैप्टर तक, 9वां चैप्टर अध्याय तक कृष्ण भगवान और अर्जुन बात कर रहे हैं जैसा कि दोस्त हैं। वो अपनी चैरियट चला रहे हैं, उनके सारथी हैं, गाड़ी चला रहे हैं, वो पीछे बैठे हुए हैं और आपस में बातचीत हो रही है जैसा संवाद नॉर्मली होता है, नॉर्मल। कभी कभी अर्जुन बोलते हैं कि आप तो ऐसा कह रहे हैं मगर मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा भी होता है, आर्गुमेंट भी होता है, एकदम फ्रेंडली तौर से चल रहा है। अब 9th चैप्टर हो गया, 10th चैप्टर में सडनली कृष्ण भगवान का जो है एटीट्यूड ही बदल जाता है। अब तक ठीक से लॉजिकली बात चल रही थी, फिर वो कहने लगते हैं कि पहाड़ों में मैं मेरू हूँ, मुनियों में मैं कपिल हूँ, अचल में मैं हिमाचल हूँ, वगैरह वगैरह। तो अर्जुन सोचने लगते हैं कि अब तक तो मेरे साथ ये बात कर रहे थे, हमारे दोस्त हैं, ऐसे हमारे रिलेटिव भी हैं, एक तरह से इक्वल तौर से बात, अब तो कह रहे हैं कि मैं मेरू हूँ, ये क्या हो सकता है? तो अपना जो लिमिटेड इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रेक हो रहा है धीरे धीरे। और फिर आया 11th चैप्टर। 11th चैप्टर में क्या है? विश्व रूप दर्शन हो गया। विश्व रूप दर्शन में अर्जुन देख रहे हैं मुंह खोल के कि क्या है, पूरा संसार इसके अंदर से आ रहा है और जा रहा है, ये मैं जो सोचा ये आदमी नहीं है, ये और कुछ चीज़ है। फिर आया 12वां चैप्टर भक्ति योग, क्योंकि जो हमारी लॉजिक है ये बड़ी लिमिटेड चीज़ है, वो जब टूटेगा तभी उसके आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारा लॉजिक जो है वो हमारे इंद्रियों से बनता है, हमारे 5 इंद्रिय हैं, 5 इंद्रिय हैं, और कुछ है क्या? नहीं, 5 इंद्रिय। और जो भी हम लाइफ में कंक्लूड करते हैं और जो इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं, इसका डेटा पूरा हमारे 5 इंद्रियों से आता है। डाटा, इस डाटा को माइंड प्रोसेस करके एक लॉजिकल फॉर्म बनाता है, मगर डाटा कहाँ से? 5 इंद्रियों से है। और 5 इंद्रिय जो है, अपने सेंस ऑर्गन्स जो है, ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, ये बड़े लिमिटेड है। तो इसलिए डाटा जो जाता है वो भी बड़ा लिमिटेड है, उस डाटा से जो लॉजिक बनता है वो भी बड़ा लिमिटेड है, और वो जो हम खोज रहे हैं ये इसके ऊपर है, बियॉन्ड लिमिटेशंस है। तो माइंड इसको कभी भी, ब्रेन इसको समझ नहीं सकता है, मगर जब तक ये कंक्लूड नहीं होगा कि समझ नहीं सकता हूँ, तब तक उसके आगे नहीं बढ़ सकता। जब ये समझ में आ गया तो आदमी भगत बन गया ऑटोमेटिकली। ज्ञानी हो सकता है मगर भगत बन गया, क्योंकि उसको पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, ज्ञान की तरफ से, उपनिषद की तरफ से। अगर आत्मा वहाँ है और मैं यहाँ हूँ और मैं उसको अटेन करना चाहता हूँ, तो एक रास्ता है ना, इधर से उधर जाके अटेन कर, लीनियर रास्ते पे चल के वो वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ उसकी तरफ जा रहा हूँ, सत्य की तरफ। अगर जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं वो हर जगह में है, कहाँ जाओगे? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सब जगह में वो है। तो इधर से हम वहाँ कहाँ जाएंगे? जहाँ बैठे हैं वहाँ भी वो है, तो कहाँ ट्रैवल करोगे? जब ये समझ में आ जाएगा कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ है, उसको सरेंडर कहते हैं। फिर कोई मूवमेंट नहीं है इधर उधर। जब मूवमेंट पूरा बंद हो जाता है तो एसेंस में पहुँच जाते हैं। अगर आत्मा वहाँ है और मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, वो एक यात्रा है। अगर सब जगह में है, सर्वव्यापी है, तो कहाँ जाऊँगा? सब जाना बंद हो जाता है। सब जाना जब बंद हो जाता है, माइंड एकदम स्टिल हो जाता है। इसको सरेंडर करें।
कभी भक्ति से होता है, कभी ज्ञान से होता है, कभी योग से होता है। तो जब हम ये सुनते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा कि अनन्य चिंतयन्तो माम, ये जो निरंतर उनके बारे में हम सोच रहे हैं, ये जना पर्युपासते, ये जन्म ये जना पर्युपासते, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। और ये जो कह रहे वो, और फिर वो कहते हैं कि तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वदाम्याम। बिल्कुल। तो एक जगह पे हम ये बोल रहे हैं कि सदा उनकी चिंतन करो, निरंतर चिंतन करो, और योगक्षेम वदाम्यम, वो सब देख लेंगे, उनके ऊपर है। तो अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कोई नौकरी कर रहा है, कोई ये कर रहा है, तो ये भक्ति हो गई। और जो ये अच्छा भक्त है उसके जो गुण है, तो अच्छे भक्त के क्या गुण है, और ये अगर हम निरंतर ये चिंतन करते बैठे तो ये योगक्षेम कैसे होगा? देखिए, ऐसा है, आप चिंता भगवान की कर रहे हैं ना, तो क्या आप समझ रहे हैं कि बिजनेस आप चला रहे हैं? नहीं, ये गलत है। सही बात। हम कुछ नहीं चला रहे, जो चला रहे हैं वो चला रहे, चल रहा है, हम उसमें एक्टर्स हैं खाली। सही बात। हाँ, वो एक चीज़ है। दूसरा, वो भगवान की चिंता जो है वो परमानेंटली मन में लग जाए तो हर चीज़ आपको भगवान दिखेगा, अलग नहीं होगा, हर चीज़ आपको भगवान दिखेगा। तो हर चीज़ को हम रेस्पेक्ट करेंगे, हम हर आदमी को रेस्पेक्ट करेंगे, और हर एक्टिविटी भगवान की एक्टिविटी बन जाएगी। हाँ, तो ये भी मन में नहीं आएगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वो ही कर रहा है वो, मगर अल्टीमेट स्टेट है, आसानी से नहीं होता है। वो भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से कुछ हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। तो उसका एक तरीका है, वो ये है कि जो भी एक्टिविटी हम करें, मन में सोच लेना चाहिए कि ये मेरी एक्टिविटी नहीं है, ये अंदर से आत्मा कर रही है, ऐसा सोच के जीना चाहिए। ऐसा सोच के आप जिएंगे तो संसार में इन द मिड्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज फ्रीडम मिल सकता है। बिजनेस भी एक धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, वैश्य का धर्म है, शूद्र का धर्म है, ब्राह्मण का भी धर्म है, ये सब धर्म है, अलग अलग है। मगर गीता में कहा गया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कोई भी धर्म तुम्हारा हो उसको सरेंडर करो। माम एकम शरणम व्रजा, हमारे ऊपर सरेंडर कर दो। हाँ, मोक्ष इच्छामि मा शुचा, तो खाली मोक्ष के बारे में सोचो। ऐसा जीना आसान नहीं है, मगर जो जीता है वो फ्रीडम में जीता है, क्योंकि उसको कोई कंसर्न नहीं है, वो अपना काम करता है, बाकी छोड़ दिया भगवान के हाथ में। कुछ भी हो उसको तकलीफ नहीं होती है, शांत से, खुशी से जीता है, आनंद से जीता है। तो आज से समझिए, आप ये सोच लीजिए कि जो भी आप कर रहे हैं वो भगवान कर रहा है, इंक्लूडिंग सकाल। तो आपने जो कैसा, तो आप भगवान के एक मैनिफेस्टेशन है, आप सबको करें। तो जैसे आपने कहा कि भगवत गीता में लिखा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागश, और ये भी है कि जन्मना जायति शूद्र संस्काराद् द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मणम। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे हम ये आज के समाज में, आज के समय में एक्सप्लेन करें? आज के समाज में इसको ज़रूर करना है, नहीं तो समाज और ख़राब हो जाएगा। ये नहीं कि ये नेगेटिव है, ये मुझे लगता है कि अब हम जो फेज में जा रहे हैं संसार में, वो एक गोल्डन एज का रिफ्लेक्शन है, आगे बढ़ने की रिफ्लेक्शन है। अगर आप इसमें हैंडल करेंगे तो आने वाला एज जो है वो गोल्डन एज आएगा। तो जो धर्म के बारे में जो इनकलकेट करने के लिए जो एडवाइस दिया गया है उसको इनकलकेट करें और अपना काम करते रहें, तो धीरे धीरे हो जाएगा सब। और मैं तो एकदम फ्यूचर में बहुत ब्राइट दिख रहा है मुझे। कभी लोग कहते हैं कि क्या हो गया, मैंने कहा नहीं, टर्निंग पॉइंट है, मंथन होता ही है। जब मंथन हो रहा है, अब कलयुग में बहुत बड़ा मंथन हो रहा है, जब मंथन होता है तो पहले क्या आता है बाहर? विष।
आज जो हम देख रहे हैं नेगेटिव, ये पूरा विष है। ये विष आके चला जाएगा, उसके बाद अमृत निकलेगा। मगर चर्निंग बंद नहीं करना है, चर्निंग करते रहना है। अमृत आएगा ही। और अमृत का डेफिनेशन क्या है? अमृत्य, मतलब ये समझ में आ जाएगा कि मेरा कोई मृत्यु नहीं है, मैं एटर्नली फ्री हूँ। तब तक तो काम करना पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम कम है, एक ये जोक भी है और थोड़ा उसमें कुछ तथ्य भी है। मेरी जो माता बहन है वो कहती है कि सिर्फ ये पुरुष ही आध्यात्मिक गुरु क्यों, महिला ज़्यादा क्यों नहीं। और मैं कहता हूँ कि नारद भक्ति सूत्र में ऐसा कहा है कि व्रज गोपियाँ जैसे कोई भक्ति भाव की कोई थी नहीं, तो पुरुष भक्ति कम हमारी और सारे गुरु ये पुरुष है। ये जरा ये कि कुछ गड़बड़ है क्या, ये सही है? देखिए, आत्मा में जो है, आत्मा को सेक्स नहीं है, समझ लीजिए। आत्मा ना मेल है ना फीमेल है। अच्छा, ये सवाल तो बहुत लोग पूछते हैं कि क्यों, यंगस्टर्स भी पूछते हैं कभी कभी कि हम उपनिषद में देख रहे हैं, वेद में देख रहे हैं, कोई लेडी ऋषि नहीं मिल रही। ऐसा नहीं, गलत है ये। क्योंकि उपनिषद में आप देखिए, आज मैं किसी को समझा रहा था कि गार्गी बहुत बड़ी ऋषि हैं, और इतनी बड़ी ऋषि हैं कि वो ये एक जगह में कह रही है कि जो मैं पूछ रही हूँ उसका उत्तर दो। किससे? यज्ञवल्क्य से। अगर उत्तर नहीं दोगे तो तेरा सर उड़ जाएगा। अब इतने पावरफुल ऋषि है कि नहीं। अब गोपीजन जो वृंदावन में थे, अब उनकी भक्ति से ऊपर कोई भक्ति हम कहीं नहीं देखे। अब कहा जाता है कि एक दिन वो तो द्वारका चले गए ना, अपने भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के द्वारका चले गए। तो वहाँ सत्यभामा और दूसरी वाइफ कौन है? रुक्मिणी। सत्यभामा और रुक्मिणी के साथ रहते हैं। तो रात को कभी कभी कृष्ण भगवान नींद में गोपियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सत्यभामा रुक्मिणी को पूछ रही हैं, ये क्या है, हम तो इतना देखभाल करते हैं इनका, हमारे स्वामी का, ये फिर भी वृंदावन के गोपियों के बारे में क्या स्वप्न देखते हैं। तो सुबह में उन्होंने पूछा कि यह कैसे हो रहा है, हम ठीक नहीं कर रहे हैं क्या, हमारे से प्यार नहीं कर रहे, हम प्यार नहीं कर रहे हैं? बोला हाँ हाँ तुम लोग कर रहे हैं, मगर उसके बारे में भूल जाओ, मुझे बहुत पेट में दर्द हो रहा है। तो बोले पेट में दर्द? तो हकीम को बुलाओ। तो फिजिशियन आए, तो देखा वैद्य, तो बोले कि इसको कोई दवा नहीं मिल सकती है, ये बहुत बड़ा खराब स्टमक एक है। तब तक ऐसी जगह में नारद तो आ जाते हैं, नारद मुनि, वाह नारायण नारायण करके नीचे। भगवान कृष्ण ने उनको पास में बुलाया और कान में बोला कुछ। तो बोले हाँ, ये पेट में दर्द जो है इसके लिए एक दवा है। बोले क्या है दवा? किसी के पैर की जो धूल है ना, उसको मुंह में डालने से ये ठीक हो जाएगी। अब ना नारद तैयार हैं, ना रुक्मिणी तैयार हैं कि सत्यभामा, भगवान के मुंह में कौन डालेगा अपने पैर की धूल। तो कृष्ण भगवान ने नारद को कहा कि सहा नहीं जा रहा है, तुम कहीं जाके ढूंढ के लेके आओ। तो वो वृंदावन गए। तो गोपी लोग सब आए और बोले आप कहाँ से आ रहे हो? द्वारका से आ रहे हो? बोले हाँ द्वारका। हाँ बस 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 उसके बारे में मत बोलिए, वो हमें भूल गया, छोड़िए। और थोड़ा कुछ ड्रामा के बाद उन्होंने कहा कैसे है वो वहाँ? बोले ठीक है मगर बहुत पेट में दर्द है। बोला दवा नहीं मिला क्या? अरे दवा है मगर कोई दे नहीं सकता है। क्या है? भगवान के मुंह में पैर की धूल कौन डालेगा? कर्म इतने हो जाएंगे खराब कर्म, कोई नहीं डालेगा। तो इसलिए अभी भी पेट, हाँ अभी भी। बोले इधर आओ, हाथ में एक थैली लेके आओ। सब गोपी लोग पैर से धूल निकाला, अंदर डाला। बोले लेके जाओ, उनके मुंह में डालो, वो ठीक हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, उसमें क्या है? ये प्रेम, ये भक्ति। इसीलिए कहा जाता है
कि गोपियों का जो भक्ति था वो किसी के पास नहीं था। इतना गहरा भक्ति कि अपने लिए नहीं, भगवान के लिए, सेल्फ नहीं था। हम भक्त के मालूम नहीं, लेकिन आप महाअवतार बाबा जी और महेंद्रनाथ बाबा जी के भक्त हैं, इतना तो जरूर मालूम है। यानी जो व्रज गोपिया की धूल थी चरणों की, वो आपकी धूल है चरणों की। तो मैंने तो चरण स्पर्श कर लिए, तो मेरा तो फायदा हो गया। जिन्होंने भी आपके चरण स्पर्श कर लिए वो तो उनका तो कल्याण हो ही गया। नहीं, ऐसा है कि जब मुझे कोई चरण स्पर्श करते हैं तो मैं समझता हूँ कि मैं नहीं हूँ महेश्वरनाथ बाबा जी, ये बाबा जी खड़े हुए हैं। मैं नहीं समझता हूँ मेरे चरण स्पर्श है। वो व्रज गोपिया भी वही बोलती है ना। वो मुझे पता नहीं। बस इसी बात पे मेरे ख्याल से हम समाप्ति चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो एक बार ओम शांति शांति बोल के खत्म करें। बैठिए। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। नमस्कार। फक्त एवढंच म्हणेन जाताना की इथे येण्यापूर्वी सभागृहात श्रीएम सर इतकी एंट्रॉपी होती आणि आता ती संपूर्ण संपल्याचं मला जाणवत आहे. खूप मनापासून आभार, कृतज्ञता आणि तुम्हा सगळ्यांचे आभार. 3 दिवस स्वास्थ्यमला पुणेकरांनी जो प्रचंड भरभरून प्रतिसाद दिला, तुमच्यामुळे हा सगळा महोत्सव यशस्वी होऊ शकला. धन्यवाद आणि कार्यक्रम संपला जाहीर करते. एकच मी सांगू इच्छितो की माझी पत्नी मृणाल ही संकल्पना तिची होती आणि आदिशक्ती काय असते ते मला तेव्हा कल्पना आली आहे. त्याच्यामुळे सगळं श्रेय मी मृणाललाच देईल. माझं चुकून नाव घेतलं तर माझं काही नाही, मृणालचंच. थँक्यू. एक सरांचं आपण श्रीएम सरांचं आपण औक्षण करणार आहोत. मी विनंती करते. सगळ्यांना विनंती आहे की कृपया प्लीज उभं राहून सरांना एक आपण मानवंदना देऊया टाळ्यांच्या गजरामध्ये. धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद.